जो हमारा ये मंडल में पड़ता है, जैसे आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल के सभी जो सर्किट के अंदर में जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर में आते हैं, ये सभी माननीय सदस्य उसके आपके मेंबर होते हैं। और ये मंडल के अंदर में हमारे 17 माननीय सांसद का उसमें एक कमेटी है और उसमें सभी जोन के, यानी जो पूर्व मध्य रेलवे का जोन है उस जोन के सभी रेलवे के उच्च अधिकारी, जैसे आपका जीएम साहब और डीआरएम साहब और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होती है। ये बहुत काफ़ी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका महत्वपूर्ण मीटिंग था और उस मीटिंग में हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने गया के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय कुमार जी को, जिन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए एक दिन का हमको मंडल के मीटिंग में हमको अपना प्रतिनिधित्व बना करके भेजने का काम किया। हम आपको बता देना चाहते हैं आपके जो चैनल के माध्यम से भारती जी कि इस संसदीय लोकसभा क्षेत्र के अंदर में जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री हमारा जो गया लोकसभा है, इस लोकसभा के क्षेत्र में गया का से लेकर के गया आप चलते हैं, गया हुआ हमारा बंधुआ हुआ, बंधुआ टनकुप्पा हुआ, टनकुप्पा पहाड़पुर हमारा गुरपा और बंसी नाला हॉल्ट और आपका बसकटवा हॉल्ट, ये सब जो उसमें लीड करता है। इन सारी समस्याओं के बारे में माननीय हमारे जो एमपी साहब थे श्री विजय कुमार मांझी जी, पहले भी ये एक साल के अंदर में एक मीटिंग होता है और इसके पहले जो मीटिंग हुई थी 8/11/2022 को मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में बहुत से बातों को उन्होंने गंभीरतापूर्वक से उठाने का काम किया। और जब वहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे जो मंडल के हमारे जो चेयरमैन होते हैं, इस मंडल के चेयरमैन आपका होते हैं पशुपतिनाथ सिंह, जो पशुपतिनाथ सिंह जो हमारे धनबाद लोकसभा का हमारे माननीय सांसद है, वो उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग का आयोजन किया गया और बहुत शानदार मीटिंग हुआ और सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी थे और जितने भी हमारे माननीय सांसद उपस्थित थे और सभी सांसद के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और लगातार 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक मीटिंग हुई और काफ़ी समझिए कि काफ़ी प्रभावकारी ये मीटिंग रहा। और उस मीटिंग में माननीय सांसद के प्रतिनिधित्व के रूप में और प्रतिनिधि के रूप में हम अपनी बातों को वहाँ पर गंभीरता से रखने का काम किए और जो पदाधिकारी थे वो प्रोसीडिंग होता है, कार्रवाई होती है, जिस प्रकार से अगर सदन चलता है, जैसे वो पार्लियामेंट हो या आपका विधानसभा हो, ठीक उसी प्रकार से वो एक हमारा मिनी सांसद था और उस संसद के अंदर में जो भी बातें आई सभी बातों को वहाँ पर पदाधिकारी गंभीरतापूर्वक से उसको नोट करते हैं और उसमें इम्प्लीमेशन करते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 8/11/2022 को जो मीटिंग हुई थी, सबसे पहले उसका अनुमोदन हुआ। माननीय सांसद हमारे विजय मांझी जी के द्वारा जो पहले वहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव का प्रति हम लोगों को उपलब्ध कराया गया और उपलब्ध कराने के बाद अनुमोदन के बाद उसके बाद हमारा प्रस्ताव के बारे में सब एक एक करके अपने प्रस्ताव रखे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे माननीय सांसद धनबाद के थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उनके आदेश पर एक एक करके सांसद अपने क्षेत्र के समस्या के बारे में और रेल के सर्वांगीण विकास के बारे में बहुत विस्तारपूर्वक से वहाँ पर रखने का काम। और हम आपको बता देना चाहते हैं, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पहाड़पुर हमारा एक स्टेशन जो हमारा ट्रेन कोड रेलवे लाइन है, ये जो ट्रेन कोड रेलवे लाइन जो हमारा दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक है, इसमें हमारा एक पहाड़पुर स्टेशन है और पहाड़पुर स्टेशन आप सभी जानते हैं, आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अमृत भारत स्टेशन जो सरकार की योजना है, उस स्टेशन के में अमृत भारत योजना में हमारा पहाड़पुर स्टेशन भी सम्मिलित है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर जो बुनियादी समस्या उसका समाधान के लिए सरकार काम कर रही है। और मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि पहाड़पुर स्टेशन वो 15 स्टेशन में सबसे प्रमुखता से इसको गंभीरता से लिया गया है। और जो इस स्टेशन के अंदर में, जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पटना से लेकर के रांची तक जो जनशताब्दी एक्सप्रेस चलती है, वो जनशताब्दी एक्सप्रेस चलती है, आपको पटना से चलती है और वो रांची जाती है। पटना से 6:10 पर खुलती है और 1:30 में रांची पहुँचती है। और वो हमारा हाजीपुर जोन का, जिस जोन का मीटिंग था, महत्वपूर्ण मीटिंग था, उस जोन की गाड़ी है। हम वहाँ पर अपनी बातों को गंभीरतापूर्वक से रखने का काम किए और मुझे पूरा आश्वासन भी मिला कि बहुत जल्द आप हमारा पहाड़पुर स्टेशन में आपका जनशताब्दी एक्सप्रेस जो पटना से चल करके रांची तक जाती है, निश्चित रूप से ठहराव बहुत कम समय में वहाँ पर होगा। चूँकि इसलिए कि हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि 2004-05 के अंदर 2004 में हमारे माननीय लालू जी जब रेल मंत्री थे, तो उस समय यहाँ पर आपका पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस यहाँ पर रुकी थी
लोगों को विश्वास नहीं था कि यहाँ पूरी पुरुषोत्तम रुकेगी। लेकिन पूरी पुरुषोत्तम रुक जाने के बाद हमारे इस क्षेत्र के अंदर में जो भी लोग पहले बेरोजगार लोग और जो हमारा देश का राजधानी वहाँ से सीधे लोग नहीं जुड़े हुए थे, उनको गाड़ी पकड़ने के लिए गया जाना पड़ता था। गया जंक्शन में जाते थे, इंतजार करते थे। लेकिन आज गर्व के साथ कहते हैं कि हम पहाड़पुर स्टेशन में जब हमारा पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस रुके तो रेल का इनकम भी काफ़ी बढ़ा है, रेल का भी इनकम काफ़ी बढ़ा और यहाँ के बेरोजगार लोग और यहाँ के अपने हर प्रकार के काम के लिए राजधानी डिस्ट्रिक्ट की वजह से हमारा संपार संभव हो सके, और नहीं तो आपका जो रेल के अंदर में जो हमारा ओवर ब्रिज पुल होता है उसका निर्माण कराया जाए। इन सारी बातों के साथ साथ यात्री शेड के बारे में और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे यात्रियों को सुख सुविधा के लिए रोशनी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ, और हम आपको बता देना चाहते हैं जो बसकटवा हमारा जो जंगल में हमारा बसकटवा हॉल्ट है, उस हॉल्ट के अंदर में भी बुनियादी सुविधा के बारे में हम बात रखने का काम किए। और आप देखिए हमारा बंसी नाला हॉल्ट में भी सुविधा नगण्य के बराबर है। वहाँ पर भी माननीय सांसद विजय मांझी जी रेल का जो कमेटी का मीटिंग था उसमें भी अपनी बात को रखने का काम किए थे। और रेल का जो पदाधिकारी है, रेल का जो कमेटी है, आश्वासन भी दिया है कि हम बंसी नाला पर बहुत जल्दी आपका निर्माण हम यात्रियों की सुविधा के लिए कराएंगे। और उसके बाद आप चले जाइए हमारा टनकुप्पा एक ऐसा स्टेशन है, आप जब गया से चलते हैं, भारती जी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं और ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि आप जब चलते हैं गया से तो बंधुआ में रेल क्रॉसिंग होता है और बंधुआ के बाद पहाड़पुर स्टेशन में आपका एक फाटक है और बीच में कहीं भी नहीं है। ये हमारा 22 किलोमीटर का यात्रा, 22 किलोमीटर का जो हमारी लंबी लाइन है, इसके अंदर में किसी जगह पर कोई क्रॉसिंग नहीं है। और टनकुप्पा बहुत पुराना स्टेशन है और टनकुप्पा में एक भी फाटक नहीं है, रेल का फाटक नहीं है, जिसके चलते काफ़ी घटनाएं भी बहुत बार घटी है। ये रेल को भी जानकारी है और बराबर घटते रहती है। और टनकुप्पा एक ऐसा प्रखंड है, टनकुप्पा एक ऐसा हमारा स्टेशन है जो 5 पंचायत हमारा रेल के दक्षिण और 5 पंचायत रेल का उत्तर है। हम उस अभाव में, फाटक के अभाव में हमारा काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर काफ़ी लोग हमको डीआरएम साहब का भी ध्यान आकृष्ट कराने का काम किए कि डीआरएम साहब आप इस बात को संज्ञान में आपका भी होगा कि जब आप रेलवे में विजिट के लिए जाते हैं, जब आप टूर में जाते हैं, जब आपका इंस्पेक्शन होता है, उस इंस्पेक्शन के अंदर में टनकुप्पा के लोगों ने भी ये बात रखने का काम किए और जनप्रतिनिधि भी आपको अवगत कराने का काम किए। उन्होंने कहा है कि इस बात को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और बहुत जल्द वहाँ पर माने कि आपका सुविधा होगा। उसके बाद आप चले जाइए जो हमारा एसएच है, जो हमारा स्टेट हाईवे हमारा गया से लेकर के रजौली तक जो 70 एसएच है और इस एसएच को हम लोग क्रॉस करते हैं बंधुआ के पास। और आप देखते होंगे कि बंधुआ में काफ़ी दिक्कत होता है, यानी कि जब हमारा लंबी कतार लगी रहती है और उस लंबी कतार के अंदर में काफ़ी दिक्कत का सामना, यानी काफ़ी गाड़ियाँ हो जाती है दोनों तरफ। तो हम स्पष्ट वहाँ पर कहने का काम किए कि सर ऐसी स्थिति में देकर के हमारी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है, चूँकि ये भारत सरकार की योजना है और उसमें है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम स्पष्ट कहने का काम किए कि सर आप वहाँ पर प्रस्ताव दीजिए और वहाँ पर एक समपार यानी कि ओवर ब्रिज बनाने का काम हमारा होना चाहिए ताकि हमारे आम लोगों को काफ़ी सुविधा होगा। इसके बाद हम आपको बात कहना चाहते हैं गया स्टेशन। गया आप इतना बड़ा हमारा गया जो पूरे देश के अंदर में आपका हिंदुओं का सनातन धर्म का बहुत बड़ा हमारा तीर्थ स्थान और वहाँ पर देश विदेश के लोग हमारे गया में पिंडदान करने के लिए बहुत से देश दूसरे देश से भी आते हैं। उसके लिए दुरंतो एक्सप्रेस चलती है, उसका ठहराव नहीं है। हमने दुरंतो एक्सप्रेस का ठहराव का मांग गया जंक्शन पर किए कि दुरंतो को रुकना चाहिए। और उसके बाद आप बगल में देखोगे कि जो बागेश्वरी गुमटी है, बागेश्वरी गुमटी भी काफ़ी जाम रहता है। बागेश्वरी गुमटी पर भी आरओ का निर्माण का हम प्रस्ताव वहाँ पर अपने पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर में जो मीटिंग हो रहा था, जोन का मीटिंग, जो मंडल का मीटिंग था, उसमें हम बात को रखने का काम किए। और इतना ही नहीं, जो हमारा स्टेट हाईवे है गया से लेकर के हमारा नवादा तक का जो बन रहा है काम हो रहा है और रसलपुर के पास आप देखें ओवर ब्रिज बन रहा है और रसलपुर के पास वो काम काफ़ी धीमा है। तो वहाँ पर भी हम वहाँ पर भी अति शीघ्र वहाँ पर निर्माण हो जाए ताकि आम लोगों को सुविधा हो। और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2024 के अंत तक निश्चित रूप से हमारा वो पुल चालू हो जाएगा। इन सारी समस्याओं के साथ साथ जो हमारा बुनियादी समस्या जो पहाड़पुर स्टेशन से पर्टिकुलरली की बात मैं कहना चाहता हूँ और काफ़ी अस्वस्थ हम अपने आप पॉजिटिवली हम आपको कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द में ही हमारे यहाँ पर
जन शताब्दी जो पटना से जब के रांची चलती है उसका ठहराव होगा। और प्रतिफल के रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि पहाड़पुर स्टेशन के अंदर में आप देखते हैं कि जब हम बजरंग बली मोड़ पहुँचते हैं और उसके बाद 100 मीटर अंदर जाना पड़ता है आपका पुल पार करने के लिए, हमने प्रस्ताव दिया कि आप सर बजरंग बली जो हमारा मंदिर है वहाँ से लेकर के आप चमेता जो उस तरफ है वहाँ पर आप एक बहुत बड़ा आपका 4 मीटर यानी कि 12 फीट होगा जो और दूसरे स्टेशन की बात को हम गंभीरता से ले रहे हैं और हमारा वो कार्य योजना में भी है। बहुत जल्दी आपका वो पुल हमारा उसका टेंडर होने जा रहा है और बनेगा। ये बहुत अच्छा हमारा कहीं कहीं पदाधिकारी का मन का बात आप बोले। हाँ, चूँकि इसलिए कि हमारे मन की बात हुई और माननीय सांसद का भी था ध्यान। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितनी भी बात हम अपने गंभीरता से उस कमेटी में रखे हैं और हार्ड कॉपी भी जिसको हम लिखित रूप से माननीय सांसद प्रतिनिधि होने के नाते लिखित जीएम साहब को भी और डीआरएम साहब को भी उपलब्ध करा दिए। और जीएम साहब और डीआरएम साहब आपको बता देना चाहते हैं भारती जी कि जब हमारा लंच हुआ था उस लंच में हम लोग व्यक्तिगत रूप से जीएम साहब से और डीआरएम साहब से जो पदाधिकारी रेंज के वरिष्ठ पदाधिकारी लंच के समय में व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर के उनसे आग्रह किए कि माननीय सांसद का इस तरह का हमारा प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए चूँकि सर हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो हमारा धनबाद जो मंडल है धनबाद मंडल में ये जो स्टेशन हमारा है काफ़ी महत्वपूर्ण और आय का सबसे ज़्यादा साधन होता है, आय सबसे ज़्यादा होता है। तो इन सारी बातों को काफ़ी गंभीरता से और मुझे विश्वास है कि हमारा गुरपा में सियालदा एक्सप्रेस का ठहराव, जनशताब्दी का ठहराव यानी कि क्या कहते हैं उसको ये कह सकते हैं कि सरकार काफ़ी गंभीरता से लेकर के जितना भी प्रस्ताव था उस प्रस्ताव का एक प्रोसीडिंग तैयार हो रहा है। और अगले मीटिंग में जो हमारा मीटिंग होगा जो आपका जोन का मीटिंग उस मीटिंग के पहले ही आपका प्रतिफल दिखाई पड़ेगा। हम अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों से ये अभिनंदन पूर्वक हम कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द पॉजिटिव मीटिंग का है सकारात्मक फल देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपको जो आज चैनल चलिए नागेंद्र यादव जी अपने क्षेत्र के बहुत सारा समस्या को गंभीरता पूर्वक ये बैठक में रखें। जनता का यहाँ का जनता का ये बहुत बड़ा उपहार कहा जाए उपकार करने को काम इस बैठक में जाकर किए। और मैं इस क्षेत्र को जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि पूर्व जिला परिषद नहीं इनका वर्तमान बनाने की ज़रूरत है। ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को सदन में रखने की ज़रूरत है और जो सदन में ऐसे बुद्धिजीवी लोग रहेंगे तो कहीं न कहीं क्षेत्र का विकास होगा। मैं भारतीय इंडिया न्यूज़ के साथ एम कुमार भारती।